हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 जिसमें आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व का मेथड आपका जो आपने 10th में पढ़ा था वही इस्तेमाल करेंगे। बस यहाँ पर आपका क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस या जो आएगा आपका अंडर रूट में माइनस, उसका खास ध्यान रखना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही पुराना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट प्लस माइनस -3। अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो आयोटा की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट -1। आपको यहाँ यही चीज़ ध्यान में रखनी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट को आयोटा की फॉर्म में लिख देंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने 10th में एक क्वेश्चन या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जैसे कि a इक्वल टू यहाँ पर 2 है, b 1 है, c इक्वल टू 1। तो एक टर्म पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपके पास 1 है, -4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई -7। ये d की वैल्यू है। तो एक और फार्मूला आपने पढ़ा था -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वैल्यू पुट किया तो -1 प्लस माइनस, अब क्योंकि d आपका अंडर रूट -7 है अपॉन में 2, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इसकी x की, यहाँ पर x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 ऐसे ही आ गया, और अंडर रूट माइनस को आयोटा की फॉर्म लिख दिए और अपॉन में 2। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। जैसे आपने इसके फैक्टर बनाए थे उसी तरीके से आपने इसको करना है। तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे। तो क्या बन गया आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, b स्क्वायर यानी b हमारे पास 3 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास 3 है तो 9 -4 इंटू 1 इंटू 9, तो 9 माइनस 36, तो कितना आ गया आपके पास, ये 27। d की वैल्यू आ गई -27। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो ये हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 अपॉन में 2a यानी 2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 प्लस माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 3, ये माइनस में था आपका, तो 3 रूट 3 माइनस वाला आयोटा के फॉर्म में आ गया अपॉन में 2। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, -x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो इसको पॉजिटिव करके इसमें से माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 पे भी कर सकते हैं। तो कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। डी आपकी वैल्यू डी की आ गई, बी स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -2, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस -8, तो डी की वैल्यू आ गई -7। अब
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 इंटू -1। तो ये आपका हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन में -2। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो वही d की वैल्यू क्या आ गई b² -4 इंटू 1 इंटू 5 इक्वल टू 0, यानी 9 - 20। d की वैल्यू आ गई -11। तो x की वैल्यू क्या आ गई -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन में 2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका ये 6 बोलता है x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई b² यानी 1 -4 इंटू 1 इंटू 2, 4 2 8, यानी d की वैल्यू आ गई -7। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ, तो प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -7/2 a 1 है। तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। जो अंडर रूट में माइनस है उसको आयोटा की फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखते हैं। 7 क्या कहता है √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो d क्या आ गया आपके पास b² 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा, 2 इंटू 4 8, यानी 1 - 8। तो d की वैल्यू आ गई -7। तो x कितना हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 इंटू a। तो -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन में 2 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर आ गया। इसका सॉल्यूशन कहें या इसकी x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 आपका है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो d क्या आ जाएगा b² यानी √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू 3√3। b² यानी ये आपका हो गया 2, और माइनस में 4 × 12 × 36 36। तो d की वैल्यू आ गई माइनस में 34। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि b आपका नेगेटिव है तो -b यानी √2 हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास √2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 आयोटा अपॉन में 2√3। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 आपका कहता है 9 आपका कहता है सॉल्व करना है x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये आपका बन जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास b² यानी
2 माइनस 4 इंटू रूट 2। तो अब इसका सॉल्यूशन आपका क्या बन गया, डी की वैल्यू डी इक्वल टू 2 माइनस 4 रूट 2। ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई है। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 इंटू ए। तो ये बन गया आपकी माइनस रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट, और इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन में 2 रूट 2, ये हो गया। अब इसमें से आयोटा निकालने के लिए क्या करना है, आपने इस वाली इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास इक्वेशन चेंज होके आ जाएगी माइनस रूट 2 प्लस माइनस, ये इक्वेशन चेंज होके आ जाएगी 4 रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट इंटू में आयोटा बटे में 2 रूट 2। आप इस 4 रूट 2 और 2 में से 2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 क्या कहता है आपका, 10 बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 1 माइनस 4 इंटू रूट 2 डी की वैल्यू आ गई आपके पास -7। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी इंटू में 2a। तो x की वैल्यू आपके पास बन गई -1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन में 2 रूट 2। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 नहीं है, इसी पे ही आपका ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।